जय हिंद। आईपीओ सागा कंटिन्यूज इन 2024 एज वेल। अब मार्केट बुल है तो बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं। कुछ आईपीओ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। बुरे एज इन मतलब लिस्टिंग गेन नहीं देके जाते। इन्वेस्टर सोचते हैं इतना ओवर सब्सक्राइब हो गया अब तो लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, तब भी लिस्टिंग गेन देके नहीं जाते। अब इस बीच में एक और आईपीओ आया है। अच्छी बात यह है कि ये पूरा फ्रेश आईपीओ है, फ्रेश इश्यू है। बट देखना यह है कि आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना। सिर्फ एक चीज के ऊपर तो नहीं लगा सकते, कितना ओवर सब्सक्राइब होगा, क्या लिस्टिंग गेन है। Hi everyone, my name is Vibhor Vaishne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting time, डीप डाइव करते हैं आज के आईपीओ एनालिसिस में। देखते हैं कि आईपीओ कैसा है, क्या वैल्यूएशन है, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं और बिजनेस मॉडल कैसा है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम लोग यहाँ पर जैसे ही कोई भी वीडियोस वगैरह डालते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया ब्रेकआउट स्टॉक या निफ्टी के ऊपर डाला था, ये टॉप 5 स्टॉक्स की जो बेस्ट सीरीज जिसको आपने अभी तक सबसे ज्यादा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलो, अब आया है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ। पहली बात तो ये सीएनसी क्या है। ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, उसको बोलते हैं सीएनसी। जैसे मैंने यहां पर गूगल पे लगा भी रखा है, सीएनसी मशीन्स क्या है। ये सारी सीएनसी मशीन्स वगैरह हैं। चलो, इनका काम हो गया। अब देखते हैं जरा पहले बिजनेस मॉडल क्या है, फिर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पर, फिर लगाना है या नहीं लगाना है। शुरू करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 1991, दैट इज ऑलमोस्ट 30 और 2 32 33 33 33 34 साल पुरानी कंपनी हो गई। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ सीएनसी मशीन्स। खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, आउटसोर्स नहीं है, और सप्लाई भी करते हैं। द कंपनी इज बेस्ड इन इंडिया एंड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग। तो ऊपर वाली लाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये कंपनी के प्रोडक्ट रेंजेस लिख दिए, टर्निंग सेंटर्स लिख दिया, टर्निंग मिलिंग लिख दिया, वर्टिकल मशीन्स, हॉरिजॉन्टल, ये वो वगैरह वगैरह सब लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ पढ़िएगा। द कंपनीज कस्टमर बेस इंक्लूड्स इसरो, इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिर उसमें आ गया इसरो, ब्रह्मोस हो गया त्रिवनंतपुरम का, टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया अभी अभी लिस्ट हुआ था, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा स्काई, फिर उसके बाद भारत फॉर्ग हो गया, ये भी लिस्टेड है, शक्ति पंप्स, और ये वो मतलब एलजी, ये वो सब लिस्टेड वाली कंपनी दिखा रखे हैं यहाँ पर। बॉश भी नाम सामने आ गया, रोलेक्स, रिंग्स डिफेंस, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसके कस्टमर हैं। अब इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है एक प्रॉब्लम क्या आती है, आप मार्जिन ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि आपको आगे सप्लाई करनी है, पहली प्रॉब्लम। बट दूसरी अच्छी बात यह कि आपके ऑर्डर बुक भरी रहती है यहाँ पर, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब जरा पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या लग रही हैं, क्या क्या किस किस दिन आ रहा है। अब तो T+3 सेटलमेंट आ गया। अच्छी बात यह है कि T+3 सेटलमेंट आ गया, बट बुरी बात यह है कि कुछ लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि आईपीओ लिस्ट भी हो जाता है बट हमारे फंड्स अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहे, फंड्स अभी भी अटके पड़े हैं, तो उस T+3 का क्या फायदा है। चलिए शुरू करते हैं जरा। आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, ट्यूसडे को। 3 दिन तक आईपीओ रहेगा, 11 तारीख तक, तो ये 3 दिन हो गए। अलॉटमेंट आएगी 12 तारीख को, फिर उसके बाद सैटरडे संडे लग गया तो रिफंड या अनब्लॉकिंग होगा 15 तारीख को। शेयर्स भी उस दिन आ जाएंगे जिसको अलॉटमेंट मिलेगी, और लिस्टिंग डेट हो गई यहां पर 16 जनवरी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कुछ वैल्यूएशंस वगैरह देख लेते हैं जरा, किस किस वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हैं। फेस वैल्यू 2 रुपए, पहले से ही स्प्लिटेड शेयर है, पहले प्रोबेबली इसकी वैल्यू ज्यादा रही होगी तो स्प्लिट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, वैल्यू वगैरह एज इन प्राइस वगैरह कम हो गया। प्राइस बैंड लेकर आए 315 से 331। हमें हमेशा अप्लाई करना होता है बड़े वाले प्राइस बैंड में, जो अपर प्राइस बैंड होता है। कई लोग ये बोलते हैं जब वो हम टाइप करने जाते हैं उसमें कट ऑफ प्राइस क्या डालें, हमेशा ये डालना है, इससे 1 रुपए ऊपर नहीं, इससे 1 रुपए नीचे नहीं, इसको हमेशा याद रख लो। 45 शेयर्स का कंपनी ने लॉट साइज बना लिया। अब देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टोटल इशू साइज। कंपनी कह रही है कि मुझे डॉट 1000 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसा लग रहा है ये सोच कर आए हैं, 1000 करोड़ से ऊपर नहीं, 1000 करोड़ से नीचे नहीं, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यानी कि ये जो सारा का सारा पैसा है वो कंपनी के खाते में ही जाने वाला है, इक्विटी और रिजर्व्स के पार्ट में। ऐसा नहीं है कहीं बाहर जाएगा। कई बार क्या होता है जब हम लोग देखते हैं ओएफएस है तो ओएफएस में सेलिंग शेयर होल्डर्स वगैरह अपना भैया हमें हमारा दे दो, हम निकल रहे, अब शेयर लिस्ट हो गया, मार्च में हुआ, पेटीएम में और काफी सारे में हुआ। बट यहां पे जो सारा का सारा पैसा है वो फ्रेश इशू है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको 15 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा यहां पर। नेक्स्ट,
मोस्ट इंपॉर्टेंट QIB यानी कि म्यूचुअल फंड्स और इन सबको देने वाले हैं 75 से कम नहीं, नॉट लेस देन, मतलब 75 तो मिनिमम है ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। रिटेल वालों को 10% तक ही मिलेगा, आपको मैक्सिमम 10 मिलेगा। अब अलॉटमेंट यहां पर टफ हो सकती है क्योंकि यहां पर 10 तक ही है। HNI कैटेगरी वालों को मैक्सिमम 15% मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एक एक लॉट की जरा बिट देख ही लेते हैं जल्दी से। 45 शेयर्स का एक लॉट है, तो यहां पर हो गया 14,895, ऑलमोस्ट 14,900। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई करते हो तो रिटेल कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से नीचे है। एक्चुअली क्या है, सेबी का रूल ये बोलता है जिस भी बंदे की कैपिटल 2 लाख से नीचे है हम उसको रिटेल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो यहां पर 2 लाख से नीचे हो गया। 2 लाख से ऊपर जाओगे तो यहां पर अगेन 2 कैटेगरी बन गई, एक स्मॉल HNI जिसकी 10 लाख से नीचे है यानी 2 लाख से 10 लाख, और बिग HNI जिनकी 10 लाख से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, प्रमोटर होल्डिंग और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो अभी तक प्रमोटर के पास 72 है, ये कॉलम अभी भी इन्होंने यहां पब्लिश नहीं किया है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, फाइनेंशियल्स क्या बोलती हैं जरा कंपनी की, जरा स्टेट करते हैं यहां पर। फुल ईयर फुल ईयर फुल ईयर, ये हाफ ईयर है तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके चलेंगे। यहां तक 2 क्वार्टर का डाला है, तीसरे क्वार्टर का नहीं डाला, जो अभी अभी ऑलमोस्ट पूरा ही हुआ है। एसेट्स की बात करते हैं, 1388 ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि 10% ड्रॉप आया, ये हो गए 1286, 1286 के एसेट्स हो गए, 100 करोड़ के एसेट इन्होंने कम कर दिए। अब कम क्यों करे, एक रीजन तो चलो समझ आता है, इस बीच में कोविड रहा होगा, यहां से यहां तक जब आए हैं ये कोविड झेल कर आए हैं, आगे भी देखते हैं। फिर वापस एसेट्स ने रफ्तार पकड़ी 1500, और वापस से 15 पर 1700, तो एसेट्स में तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। रेवेन्यू की बात करी जाए, रेवेन्यू यानी सेल्स टॉप लाइन 590 करोड़ की सेल्स थी, फिर उसके बाद यह अच्छा खासा जंप हुआ 750, तो रेवेन्यू में तो कोई ड्रॉप नहीं आया कोविड की वजह से, प्रोबेबली एसेट्स पे ही एक इंपैक्ट आया है, या तो कोई मशीन वगैरह निकाल दी होगी, लैंड वगैरह सेल किया होगा। फिर रेवेन्यू और बढ़ गया 952, अभी ये 510 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो भी 1000 के आसपास आएगा, मतलब इस साल में कुछ अभी ज्यादा ग्रोथ तो अभी तक एज ऑफ ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखाई दी है। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे, दैट इज पैट। अब मैंने वीडियो स्टार्ट करते यही चीज बोली थी कि यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके कस्टमर बेस कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, तो आप मार्जिन ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि उस बंदे को भी आगे बेचना है। नेक्स्ट, पहले हुआ लॉस 70 करोड़ का लॉस, फिर लॉस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, चलो अच्छी बात है, वापस लॉस कम हो गया, अब की बार प्रॉफिट में आ गए, चलो अच्छी बात है, लॉस थोड़ा कम, लॉस प्रॉफिट, अब की बार से 3 करोड़ का प्रॉफिट। यहां पर मार्जिन देख रहे हो, यहां तो लॉस है ही है, 952 15, हार्डली 1.5% का मार्जिन है, और यहां पर तो हार्डली 1% का है, प्रॉपर 1% का मार्जिन भी नहीं है। इस पर भी जाओगे तो अभी 6 करोड़ 7 करोड़ कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो यहां पे ना मार्जिन का एक ड्रॉबैक नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है वो मार्जिन का ड्रॉबैक क्यों है, वो भी समझाता हूं। देखो यहां पर कंपनी की बोरोइंग्स कितनी है, 821 करोड़, बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट 725 ऑलमोस्ट 10% बढ़ के हो गए 792, ऑलमोस्ट 50 करोड़ बढ़ के हो गए 834, हल्का सा माइनस करा दैट इज 821। अब कंपनी जब प्रॉफिट में है ही नहीं, प्रॉफिट कमाएगी तो लोन चुकाएगी, कमाएगी चुकाएगी, जब कमा ही नहीं पा रही है तो चुकाएगी कहां से, इस वजह से कंपनी बोरिंग्स में है। मैं ये मान के भी चलूं कंपनी सिर्फ 7-8% के एक लोन पर भी चल रही है, तो भी यहां पर ये 50 करोड़ का इंटरेस्ट आराम से भर रही हो गई, 8658 50 करोड़ 60 करोड़ का। तो ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये यहां जा रहा है। यहां पर क्या होगा, ऐसे समझते हैं जरा अकाउंटिंग पर्पज से, कंपनी ने सेल्स करी, मान लेते हैं जिस भी एक्स अमाउंट की, उसमें से एक्सपेंस माइनस हो गए, ये आ गया आपके पास ईबी डाटा। अब इसमें से पहले इंटरेस्ट का कंपोनेंट माइनस होगा जो कि बोरोइंग्स पे जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे जाएगा ही जाएगा। फिर आपके पास बचेगा ईबीटी। अब क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो कंपनी टैक्स भी पे नहीं करेगी, वो कॉलम नील रह गया, और वापस से कंपनी के पास 2 3 5 करोड़ का प्रॉफिट या यहां पर लॉस आ गया। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। पी रेशियो अगर 324 का है तो डेफिनेटली बहुत हाई पी रेशियो है। रिटर्न ऑन इक्विटी समझ आता है 18% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे डेट का कंपोनेंट आ गया, ये देखो 10 टाइम्स है डेट कंपैरेटिवली टू इक्विटी और रिजर्व्स के पास में। चलिए जी फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं जल्दी से जरा।
रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और सर्टेन बोरोइंग्स, तो यहां पर जितनी इनकी बोरोइंग्स वगैरह है उसको रिड्यूस वगैरह करने का सोचेंगे। 1000 करोड़ ले रहे हैं, 800 करोड़ की बोरोइंग है, अगर 300, 350, 400 करोड़ भी रिड्यूस कर दिया तो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार जल्दी से प्राइस बैंड रिवाइज कर लेते हैं। आई गेस 330 समथिंग था और 331, 1 रुपए से मैं मिस कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 प्राइस बैंड 331, ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन। नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करो तो डेफिनेटली यहां पे लग रहा है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक जो है वो अच्छी है, लॉस से निकलकर अब प्रॉफिट में आना शुरू करा है, थोड़ी सी बोरिंग्स रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से लोग फोकस करके यहां पर इसको ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से समवॉट अराउंड 25 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब होगा। प्राइस बैंड थोड़ा सा ऊपर लग रहा है जिस हिसाब से कंपनी अभी लॉस टू प्रॉफिट में आई है। लिस्टिंग गेन की बात करूं 331 पे कुछ 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होगा। ज्यादा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट मत करना, ये मत समझना सुपर डुपर बंपर लिस्टिंग गेन होगा, एक अच्छी खासी लिस्टिंग होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी अभी अभी ग्रो कर रही है, लॉस से निकलकर अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आई है। हाँ, आगे आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे जब ये लॉस पे कर देंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स वगैरह एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, बट हाँ भारी मात्रा में नहीं, एक दो लॉट ही अप्लाई करूंगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई रखना चाहे तो डेफिनेटली रख सकते हैं। ये थे ज्योति सीएनसी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।